गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन फॉर एक्सरसाइज 4.2। तो बच्चों कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, छोटी छोटी। अगर बातों को आप ध्यान रखेंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत ही सुविधा होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन में किसी भी रो में कोई भी आपको डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन दिया हो तो आप कोशिश करें कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में 1 1 1 बनाएं। अगर आप किसी भी डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में आप 1 1 और 1 बनाएंगे, फिर उसके बाद उसको 0 0 1 बनाएंगे किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, तो वो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। ध्यान रखें, किसी भी रो में 1 1 1 या किसी भी कॉलम में 1 1 1। रो में इस तरीके से 1 1 1 बनना चाहिए और कॉलम में इस तरीके से 1 1 बनना चाहिए, तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। और एक चीज और ध्यान रखें कि अगर 1 1 1 रो में है तो ये मान के चलिए जो 0 0 1 होगा, 1 1 1 अगर रो में है तो 0 0 1 बनाने के लिए चेंज कॉलम में होगा, जस्ट अपोजिट होगा। अगर आपको 1 1 1 रो में दिख रहा है, जैसे कि आपको 1 1 1 रो में दिखा, तो ये आप मान के चलिए कि 0 0 1 बनाने के लिए हमें चेंज कॉलम्स में करना होगा। और अगर आपको 1 1 1 1 आपको दिख रहा है कॉलम में, अगर आपको कॉलम में दिख रहा है 1 1 1, तो आप ये मान के चलिए कि जब आप 0 0 1 बनाएंगे, इसको 0 0 1 बनाएंगे, तो चेंज हमें रो में करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, प्रूफ आपको करना है 1 + ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा = 0 आना चाहिए। तो बच्चों हम लोग का सीधा सा तरीका है कि ये हमारा कॉलम है, ये रो है, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग 1 1 1 बनाएंगे। वो हमें बनाना है, किस तरीके से बनाएंगे? तो हम लोगों ने किया क्या कि हम लोगों ने किया क्या, R1 + R2, R1 में हमने क्या किया, R1 + R2 + R3 को जोड़ दिया। सर्वप्रथम किसी भी रो या कॉलम में 1 1 बनाना है तो तरीके हम लोग को थोड़ा सोचने पड़ेंगे कि अगर मैं R1 को R2 को R3 को जोड़ दूं, मतलब R1 ये है, R1 ये है, R2 ये है, R3 ये है, तो इसको जोड़ेंगे, ये आएगा। इसको जोड़ेंगे, ये आएगा। इसको जोड़ेंगे, ये आएगा। देखिए चेंज कहाँ हो रहा है, R1 में हो रहा है, मीन्स R2 में कोई चेंज नहीं हो रहा है और R3 में चेंज नहीं हो रहा, तो R2 और R3 वाली ऐसे ही लिखी है। चेंज R1 में हो रहा है, क्या करना है, R1 + R2 + R3। देखिए इसको जोड़ लिया मैंने। ठीक, अब बच्चों अगर देखा जाए तो इसको मैं सही वे में लिख ले रहा हूँ, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, सेम बन गया। तो अब देखिए इतनी चीज कॉमन आ जा रही है, तो इतनी चीज मैंने कॉमन निकाली। जब मैंने इतनी चीज कॉमन निकाल ली तो बच्चों जब यहाँ से ये कॉमन चला गया तो यहाँ 1 1 1 बचेगा। देखिए 1 1 1 आ गया, और बाकी हमारा वैसे ही लिखा रहा। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि हमें जो 1 1 1 दिख रहा है वो हमें देखा जाए तो R1 में 1 1 1 दिख रहा होगा। तो मैंने अभी बताया कि अगर 1 1 1 रो में दिख रहा है तो चेंज कहाँ होगा, कॉलम में। जब 0 0 1, इसको 0 0 1 बनाना है, इसको क्या बनाना है, 0 0 1। और ये हमेशा ध्यान रखिए कि ये 0 इस 1 के रिस्पेक्ट में बनेगा और ये 0 इस 1 के रिस्पेक्ट में बनेगा। 0 हमेशा 1 के ही रिस्पेक्ट में बनेगा, तो इसको मुझे 0 0 1 बनाना है। तो बच्चों देखिए ये 0 बनाना है, मीन्स C1 को 0 बनाना है, मीन्स C1 में चेंज होगा। ये 0, इसको 0 बनाना है, मीन्स ये क्या है, C2 मतलब C2 में चेंज होगा। अब ये दोनों 0 इस 1 के रिस्पेक्ट में बनेंगे, मीन्स C1 इस 1 को 1 से घटाए, मीन्स C1 - C3, ये देखिए ये लिखा है। और इसी तरीके से इसको 0 बनाना है, मीन्स C2 - C3, ये लिखा है। ठीक बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 0 0 1 बनाना है तो बनाते हैं। 1 + ओमेगा स्क्वायर आपका एज इट इज वैसे ही लिखा रहा। अब देखिए C1 - C3 करना है, तो 1 में से 1 गया, 0 आ गया। फिर ओमेगा में से 1 गया तो ओमेगा -1 आ गया। ओमेगा स्क्वायर में से ओमेगा गया, ओमेगा -1 आ गया, ओमेगा आ गया। इसी तरीके से C2 - C3 करना है, तो C2 को C3 से घटाते हैं, C2 ये है, C3 ये, 1 में से 1 गया, 0 आ गया। और ओमेगा स्क्वायर -1 हो गया, 1 - ओमेगा हो गया। तो C1 और C2 में चेंज होना था, C3 में नहीं होना था। C3 वाला आपका एज इट इज वैसे ही लिखा रहा। ठीक बच्चों, अब उसके बाद बच्चों ध्यान रखिए, जैसे ही आपको 2 0 और 1 दिख जाए तो 1 के सामने और 1 के सामने वाली चीज हटा दें। तो बच्चा क्या, हमेशा ध्यान रखिए जब 2 0 और 1 दिख जाए तो 0 1 के सामने ये और 1 के सामने हटा दीजिए। बाकी जो चीजें बची वो आपने एज इट इज वैसे ही लिख दी। और हम लोग ने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा है 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है।
तो ये हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह 0। ये डिटर्मिनेंट एज इट इज ऐसे लिखा रहा, और 0 का किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या देगा, 0 देगा। इसी तरीके से बच्चों फिर अगले क्वेश्चन में हम लोग ध्यान देते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन आपको ये दिया गया, अब इस पर और विशेष ध्यान दीजिएगा। फिर आप देखिए बच्चों यहाँ पर 1 1 1 ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है, तो 1 1 1 अगर हम देखें तो मुझे कॉलम में दिख रहा है। किसमें दिख रहा है, कॉलम में दिख रहा है। 1 1 1 मुझे कॉलम में दिख रहा है, तो बस इस 1 1 1 को मुझे 0 0 1 बनाना है। तो बच्चों आप ये मान के चलिए, अगर कॉलम में दिख रहा है तो चेंज रो में होगा। तो देखिए मुझे इसको 0 बनाना है, तो इसका नाम क्या है, R1। ठीक, मतलब इसको 0 बनाना है, R1 में चेंज करना है। फिर इसको 0 बनाना है, तो मतलब R2 में चेंज करना है। अब ये 0 और 0 मतलब ये और ये 0 इस 1 के रिस्पेक्ट में ही बनेंगे। तो सोचिए इसको 0 बनाना है, मीन्स इस 1 को इस 1 से घटाना पड़ेगा, मीन्स R1 को R3 से घटाना पड़ेगा। और इसी तरीके से इसको 0 बनाना है, मीन्स R2 को R3 से घटाना पड़ेगा। ठीक, अच्छा चेंज कहाँ कहाँ हो रहा है, R1 और R3 में, R2 में चेंज हो रहा है, मीन्स R3 में चेंज नहीं हो रहा है। तो R3 वाली डिटर्मिनेंट हमारे वैसे ही लिखी रहेगी। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, R1 को R3 से घटाता हूँ। तो R1 ये लिखा रहा, R3 ये लिखा रहा। 1 में से 1 घटाया 0, A में से C घटाया ये लिखा रहा, B प्लस C में से A प्लस B को घटा दिया। इसी तरीके से R2 माइनस R3 करना है, तो मीन्स R2 को R3 से, इसको इससे घटाया 0, इसको इससे घटाया B माइनस C, इसको इससे घटाया, ऐसे ये लिखा रहा। ठीक बच्चों, अब फिर सॉल्व करते हैं। फिर मुझे जैसे ही 0 0 1 दिख जाए तो 1 के सामने ये और 1 के सामने ये हटा देना है। ये बचा, इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट, ये आ गया, इसको ओपन किया, साइन चेंज होगा, माइनस का हो जाएगा। अब A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, A माइनस C ये लिखा रहा, B माइनस C ये लिखा रहा। बच्चों ये C माइनस A लिखा है, तो मैंने इसमें माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो गया A माइनस C, क्योंकि ये A माइनस C है इसलिए इसको भी A माइनस C बनाना है। इसी तरीके से C माइनस B है, और यहाँ बच्चों B माइनस C दिख रहा है, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो B माइनस C आ गया। अब बच्चों इसका इससे मल्टीप्लाई, हम लोग जानते हैं तरीका, तो माइनस का A माइनस C के साथ B माइनस C आ जाएगा। इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस आता है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस कर देगा, B माइनस C के साथ A माइनस C आ गया, ये पूरा कैंसिल, 0 आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको एक क्वेश्चन ये दिया गया, ठीक, अब इसके लिए हम लोग को क्या करना है, ये दिया गया। अब देखिए बच्चों हमें क्या दिख रहा है कि हमें R3 में 1 1 1 दिख रहा है, तो मीन्स R3 में 1 1 1 दिख रहा है, मीन्स चेंज कहाँ होगा, कॉलम में होगा। मीन्स इसको 0 इसको 0 इसको 1 बनाना है, तो मीन्स इसको 0 बनाना है, इसका नाम क्या है C1, इसको 0 बनाना है, इसका नाम क्या है C2। ठीक बच्चों, अब सोचिए ये 0 इस 1 के रिस्पेक्ट में बनेंगे, मीन्स इसको इससे घटाना पड़ेगा, तो इसका नाम C1 माइनस C3 करना पड़ेगा, C1 माइनस C3। इसको 0 बनाना पड़ेगा, मीन्स C2 माइनस C3 ये लिखा रहा। अब बच्चों फिर करते हैं हम लोग, अब क्या करना है, C1 और C2 में चेंज होना है, C3 में नहीं होना है, तो C3 वाला आपका एज इट इज वैसे लिखा रहा। अब करते हैं C1 माइनस C3, इसको इससे घटाया ये लिखा रहा, फिर इसको इससे घटाया ये लिखा रहा, इसको इससे घटाया ये लिखा रहा। अब C2 माइनस C3 करना है, मीन्स इसको इससे घटाना है, इसको इससे घटाया ये लिखा रहा, इसको इससे घटाया ये लिखा रहा, इसको इससे घटाया ये लिखा रहा, 1 एज इट इज वैसे ही। अब बच्चों घटा लेते हैं, घटाने के बाद ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, और ये एज इट इज ऐसे ही लिखा रहा। अब इस x से x कैंसिल, z कैंसिल, बाकी जो बचा ये लिखा रहा। इसमें बच्चों ये x माइनस y माइनस जेड ऐसे लिखा रहा है, इसमें माइनस कॉमन ले लिया, x माइनस वाई आ गया, z प्लस एक्स ऐसे लिखा रहा, इसमें माइनस कॉमन ले लिया, y माइनस जेड हो गया, ये x माइनस वाई, ये y 0 0 1 1 के सामने ये और ये हटा दिया। ठीक है बच्चों, भाई 1 हमको 2 0 और 1 दिख गया, तो 1 के सामने ये और ये हटा दिया, बचा क्या, ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा। ठीक बच्चों, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया, बीच में माइनस आता है, इस माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस, और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से माइनस, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, ये कैंसिल हो गया, 0 आपका आंसर हो गया। तो बच्चों इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, क्वेश्चंस आपको मैं भेजूंगा, और फिर उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम लोग। धन्यवाद।